हम स्टार्ट करवा रहे थे क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। उसके अंदर मैं करवा रही थी आज क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स को हम ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी के बेस पे करते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्चुअली डेंटिसिटी होती क्या है। तो डेंटिसिटी क्या होती है कि डेंटिसिटी इज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं, उतने अमाउंट में कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड होते हैं जो लिगेंड्स मेटल के साथ डायरेक्टली अटैच होते हैं। जैसे एक लिगेंड एक ही बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ तो उसको हम मोनोडेंटेट बोलेंगे। अगर एक लिगेंड दो जगह से बॉन्ड बनाता है उसको हम बाइडेंटेट बोलते हैं। अगर कोई एक ही लिगेंड तीन जगह से बॉन्ड बनाता है तो उसको हम ट्राइडेंटेट बोलते हैं। चार जगह से बनाएगा तो टेट्राडेंटेट। ठीक है, इस तरह से बढ़ती रहती है। तो ये डेंटिसिटी के बेस पे हम लिगेंड्स को क्लासीफाई करते हैं। फिर अपने पास आता है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स कौन से होते हैं। ए पॉलीडेंटेट लिगेंड्स विच इज फाउंड टू हैव डिफरेंट डेंटिसिटी। वो लिगेंड जिनके अंदर डेंटिसिटी अलग अलग तरीके से पाई जाती है इन डिफरेंट कंपाउंड्स, अलग अलग कंपाउंड्स में, उसको हम फ्लेक्सीडेंटेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फेटो, जो अपने पास सल्फेट होता है उसको हम सल्फेटो बोलते हैं। लिगेंड्स की फॉर्म में 2 नेगेटिव चार्ज है। सल्फेट आयन का ये फॉर्मूला होता है, इसके पास दोनों ऑक्सीजन पे एक एक नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि दोनों ऑक्सीजन बॉन्ड बना सकते हैं उसके साथ, मेटल के साथ। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बाइडेंटेट। लेकिन मर्जी है ये इस सल्फेटो आयन की कि ये एक बार में एक ही ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बना सकती है। अगर ये किसी मेटल के साथ एक बार में एक ही ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रही है तो हम इसको मोनोडेंटेट बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की इसने अपने आप को उस अनुसार ढाल लिया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। फिर अपने पास आती है एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। क्या होते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स? होते हैं कि दीज आर लिगेंड्स दैट हैव मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर साइट, जिनकी एक से ज़्यादा डोनर साइट होती है एक टाइम पे। ठीक है, और लेकिन वो एक टाइम पे एक ही साथ में बॉन्ड बनाते हैं। जैसे साइनाइड ले लिया मैंने, साइनाइड में कार्बन भी बना सकता है और नाइट्रोजन भी बना सकता है। नाइट्रोजन यहाँ पे बना रखा, देखो कार्बन ने यहाँ बना रखा, तो इसको हम एम्बीडिएंट लिगेंड बोलते हैं कि जो एक बार में एक ही जगह से बॉन्ड बनाए। जैसे नाइट्रो ग्रुप NO2 नाइट्रोजन भी बॉन्ड बना सकता है और ऑक्सीजन भी बॉन्ड बना सकता है। अब आप कहोगे कि मैडम इसमें और फ्लेक्सीडेंटेट में क्या डिफरेंस है। फ्लेक्सीडेंटेट है और इसमें ये डिफरेंस है कि एम्बीडिएंट लिगेंड की नेसेसरी कंडीशन है कि उनके पास भले ही दो डोनर साइट हो लेकिन वो बनाएंगे हमेशा एक ही साइड से बॉन्ड। ठीक है, लेकिन फ्लेक्सीडेंटेट वो होते हैं कि वो दोनों साइड से भी बॉन्ड बना सकते हैं और वो एक साइड से भी बॉन्ड बना सकते हैं। ये उनके ऊपर डिपेंड है, इनकी मर्जी होती है। ठीक है, अब अपने पास नेक्स्ट आता है एडिटा। क्या होता है एडिटा? पे 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, पूछ लेते हैं कि एडिटा एक्सप्लेन या राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एडिटा। ठीक है, एडिटा होता है हेक्साडेंटेट, यानी कि एक ही लिगेंड जो 6 जगह से बॉन्ड बना सकता है। इसका फुल नाम होता है इथाइलिन डाई अमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, इसका फॉर्मूला ये होता है, दिस इज कॉल्ड एडिटा। मैंने 4 नेगेटिव इसलिए लिखा क्योंकि 4 ऑक्सीजन है एसीटेट के ऊपर और 4 जगह से नेगेटिव चार्ज है, इसलिए एडिटा इथाइलिन डाई अमीन, 2 नाइट्रोजन डाई अमीन, टेट्रा एसीटेट, 4 बार एसीटेट ग्रुप है इसलिए टेट्रा एसीटेट। 4 नेगेटिव क्योंकि 4 ऑक्सीजन पे 4 नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब इसने बोला है कि ए स्पेसिफिक सॉल्ट ऑफ एडिटा का इज नोन एज सोडियम कैल्शियम एसिड एडिटेट भी बोलते हैं हम इसको, इज यूज टू बाइंड मेटल आइंस टू इन द प्रैक्टिस ऑफ चिलेशन थेरेपी के अंदर हम इसका यूज, किलेशन थेरेपी में हम इसका यूज़ किया जाता है। जैसे कि कुछ ऐसी चीज़ें बीमारियां हो जाती है, कुछ मेटल्स ऐसी बीमारियां क्रिएट कर देते हैं, जैसे लेड से और मरकरी से ना बीमारी हो जाती है। मैं से आपको ना मरकरी से बताती हूँ, तो आपने कॉमन बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे होंगे जिनके स्किन के ऊपर ना वाइट ब्लैक कलर के चिपके से पड़ जाते हैं। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ना कि वेज नॉन वेज की वजह से बीमारी हुई, कि जैसे अंग्रेजों जैसी हो जाती है स्किन। वो तो किसी दूसरी चीज़ की कमी से होती है बॉडी में, लेकिन मरकरी से भी सेम ऐसी ही होती है। मरकरी से और उस बीमारी में क्या डिफरेंस है कि वो बीमारी अगर किसी चीज़ की कमी से अपनी बॉडी में हो रही है ना तो वो बॉडी के पार्ट के अंदर बढ़ती चली जाएगी, स्किन पूरी ऐसी होती चली जाएगी।
लेकिन मरकरी से क्या होता है कि मरकरी के कांटेक्ट में अगर कोई इंसान ज़्यादा रहता है, मान लिया उसने अपने हाथ ज़्यादा यूज़ किए हैं या उसके फेस पे उसकी फ्यूम्स लगी हैं, तो वो सिर्फ उतने ही एरिया को उस तरह की स्किन का बना देता है। सेम ऐसे ही लेड के अंदर से भी होता है। तो ये बहुत पॉइजनस की तरह काम करती हैं। इनकी थेरेपी करने के लिए एडिटा का यूज़ किया जाता है। और ये करते कैसे है, एडिटा काम कैसे करता है, उस मेटल आयन को ना बाउंड कर लेगा, इस तरह से 6 जगह से घेर लेगा, घेर के वहाँ से कॉम्प्लेक्स बना के उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि 2 बॉन्ड तो बने नाइट्रोजन से, 4 बॉन्ड बने ऑक्सीजन से, क्योंकि देखो समझने में थोड़ी दिक्कत ना हो। और ये पेन चला दिया गलती से, बीच में ना मेरे से चल गया ऐसे, वैसे ही बीच में ना पेन ये जो है ना यूं यूं ये गलती से चल गया है नहीं एक्चुअल में। तो देखो मैंने यहाँ से 1 2 3 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाया। देखो एक ऑक्सीजन से ये रहा, दूसरे ऑक्सीजन से ये रहा, तीसरे ऑक्सीजन से ये रहा और चौथे ऑक्सीजन से ये रहा। यहाँ पे अमाइन और दोनों के ऊपर देखो एक एक लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन भी बॉन्ड बनाएगा। तो 2 तो नाइट्रोजन ने बॉन्ड बनाए और 4 किसने बनाए, ऑक्सीजन ने। तो ये मैंने बॉन्ड नंबर लिखा है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम एडिटा बोलते हैं। फिर अपने पास उसके बाद आती है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर? होता है भाई, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम या आयन इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स बिटवीन द लिगेंड्स एंड द सेंट्रल एटम। के बीच में कितने सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट है, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। अभी आप कहोगे कि मैडम आप तो कहते हैं इसमें बीच में तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है। अरे सभी को पता है कि सिंगल बॉन्ड में सिग्मा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होते हैं। अब कोऑर्डिनेशन बॉन्ड भी तो सिंगल ही बॉन्ड बनता है, उसके अंदर भी तो सिग्मा बॉन्ड ही प्रेजेंट होगा। तो जितने ज़्यादा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे उतने ही ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे। दैट इज़ द नंबर ऑफ लिगेंड्स डोनर एटम टू विच द मेटल डायरेक्टली अटैच। कि कितने नंबर ऑफ एटम से लिगेंड से मेटल डायरेक्टली अटैच है। अब जैसे इसमें मरकरी 3 आयोडीन के साथ अटैच है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3। इसमें क्लोरीन 2 के साथ अटैच है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2। ठीक है, अब अपने पास आता है किलेशन। किलेशन ही बोलना, इसको चिलेशन मत बोलना। प्रोनाउंसिएशन कब बोलते हो ना आप कि मैडम इंग्लिश इज़ अ वेरी फनी लैंग्वेज। प्रोनाउंसिएशन जैसे CH से चोपड़ा बनता है और CH से केमिस्ट्री बनती है, तो चे भी बना और कै भी बना। लेकिन यहाँ पे आप चिलेशन नहीं बोलोगे, आप हमेशा इसको किलेशन बोलोगे। इस चीज़ को ना ध्यान में रखना। अगर आप किलेशन बोलने लगे तो समझ लो एग्जामिनर यूँ सोचेगा इसको केमिस्ट्री आती ही नहीं। ठीक है, तो ये है किलेशन। वैन पॉलीडेंटेट लिगेंड्स, जब पॉलीडेंटेट लिगेंड्स हैं वो मेटल आयन को रिंग के अंदर घेर लेते हैं, तो वो जो रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनता है ना उसको हम बोलते हैं किलेट। अब जैसे ये ऑक्टाहेड्रल है, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, 6 साइट यहाँ पे 6 यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ पे अलग अलग लिगेंड्स अटैच है। देखो 1 2 3 4 5 6 6 लिगेंड्स अटैच है। यहाँ पे एक ही लिगेंड ने 2 जगह से बॉन्ड बना रखा है, एक ही लिगेंड ने 2 जगह से बॉन्ड बना रखा है, तो एक रिंग का फॉर्मेशन कर लिया, तो इसको हम बोलते हैं किलेट टाइप का कंपाउंड। और ये जो फिनोमिना इसको हम बोलेंगे किलेशन। ठीक है, अब इसके कंपैरिजन में किलेट वाले जो होते हैं ना वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि चारों तरफ से रिंग बना ली, तो जैसे हम ऑर्गेनिक में स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं पढ़ते कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से कार्बन के ऊपर अटैक नहीं कर पाया कोई भी न्यूक्लियोफाइल, सेम ऐसा ही होता है। अगर रिंग इस तरह से कंजस्टेड है ना तो बाहर से कोई भी आके इनके बॉन्ड को तोड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जो किलेट वाले होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल कंपाउंड के। फिर अपने पास आती है इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सी चीज़ है कि देयर इज़ ए प्रेफर्ड किलेट रिंग साइज राइजेज इन द राइज इन द स्टेबिलिटी। अगर किलेट रिंग बढ़ती चली जाती है ना तो उस कंपाउंड की स्टेबिलिटी भी बढ़ती चली जाएगी अप टू 5 मेंबर तक। 5 मेंबर के बाद वो घटनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे देखो लिगेंड है, 3 मेंबर्ड है, 2 लिगेंड है मेटल के साथ अटैच हो गए, 4 मेंबर है, एक मेटल 2 लिगेंड के बीच में कार्बन, यानी कि दोनों लिगेंड को आपस में जोड़ दिया किसी कार्बन एटम से, 4 मेंबर हो गए। इसमें 5 है, इसमें 6, इसमें 7 है, सेम वही लिगेंड है, बस रिंग बढ़ती चली गई। तो 5 तक तो जितनी ज़्यादा रिंग बढ़ेगी ठीक है, उसके बाद स्टेबिलिटी घटती चली जाएगी। क्यों? जितनी लंबी चेन होगी चली जाएगी, बीच में से किसी बॉन्ड को तोड़ दो। अब जैसे मैं क्या करूँ, मेरे पास इतना छोटा धागा है,
उसको मैं बीच में से कैसे तोड़ूंगी? छोटे को हम नहीं तोड़ सकते, अगर लेकिन मेरे पास बड़ा धागा है, इतना बड़ा है, उसको मैं बीच में से तोड़ दूँ तो देखो ऐसे लटकता रहेगा। सेम ऐसे इसमें होता है। छोटी चेन है तो तोड़ना मुश्किल है, बड़ी चेन होती चली जाएगी तो बीच में से तोड़ दो, ये एक लिगेंड यहाँ से हिलता रहेगा, एक लिगेंड यहाँ से बॉन्ड, ठीक है, तो इसकी स्टेबिलिटी घटती चली जाती है 5 मेंबर के बाद, याद रखना। फिर अपने पास आती है नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। प्रदीप की बुक के अंदर बहुत सारे हैं, लेकिन उन इतने सबको याद करने की ज़रूरत नहीं, और ना वो इतने सारे याद होंगे। तो जो मैंने लिख रखे हैं, दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और आपके किसी भी 10 ईयर को उठा के देख लेना, किसी भी कंपनी के 10 ईयर को उठा के देख लेना आप, मॉडल टेस्ट पेपर को किसी भी उसका राइटर का, वो 10 ईयर आप उठा के देखोगे ना, पिछले 10 साल के पेपर या उससे भी पुराने उठा के देखो, कभी भी आपको बहुत ही टिपिकल टाइप का कॉम्प्लेक्स नहीं देगा वो, जिसमें टिपिकल टाइप के लिगेंड प्रेजेंट होंगे। वो आपको कंपाउंड देगा नेमिंग में, जिसके अंदर छोटे छोटे लिगेंड्स होंगे, ठीक है, कभी भी देख लेना। तो ये जो आपके पास है ना, दीज आर द इम्पॉर्टेंट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। कुछ और है वो मैं आपको दिखाती हूँ, तो ये है, इनको आप नोट डाउन कर ले तो ज़्यादा बेटर है। चार्जेस है वो आप अपने बुक में से कंसल्ट कर लेना, ठीक है। तो मैं और दिखाऊं, पोज करके देख लेना भाई, कुछ ये है, यही होंगे दोनों। अब मैं नेमिंग करवाऊंगी कल, ठीक है, नेमिंग मैं कल करवाऊंगी, क्योंकि नेमिंग करवाने के लिए ना बहुत सा ज़्यादा टाइम चाहिए। ओके बेटा, बाय।